Hello bachcho, let's read this question. So this question says a ball A is thrown vertically upward with speed u. At same instant, another ball B is released from the rest at a height h. At time t, the speed of A relative to the B. Speed of A आपको क्या बतानी है? Relative to B यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बतानी है. क्या बतानी है आपको? रिलेटिव स्पीड यहाँ पर आपको बतानी है. ठीक है, इस रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ बी बोला है ना, तो रिलेटिव स्पीड. ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी. ठीक है, हाँ, ए रिलेटिव टू द बी, इसका मॉड ले लीजिए. ठीक है, ये आपका अब दे देगा आपको क्या, दिस विल बी गिव्स अस द रिलेटिव स्पीड. ठीक है, वी ए माइनस वी बी का मॉड ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, दो बॉल्स है, ए बॉल मान लीजिए आपकी ए है. ठीक है, दिस इज बॉल ए, इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड यू. ठीक है, इसको हमने यू इनिशियल स्पीड से क्या करा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका. दिस इज अवर बॉल ए. ठीक है, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल बी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट एस. इसी इंस्टेंट पर एक आपकी दूसरी बॉल बी है. ठीक है, इसे हमने क्या किया, दिस इज बॉल बी, इसको हमने रिलीज किया. रिलीज करेंगे तो रिलीज करने का मतलब होता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी. लेकिन देखिए दोनों पर आपको क्या लगेगा, एक्सेलेरेशन लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ होगा, इसका एक्सेलेरेशन भी क्या होगा आपका, नीचे की तरफ होगा. ऑलराइट, और फ्रॉम ए हाइट एस. ठीक है, इन दोनों के बीच की हाइट कितनी गिवन कर रखी है आपको, एच के इक्वल है. एट एट टाइम टी, स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू, किसी टाइम टी पर हमें क्या बताना है, इनके रिलेटिव स्पीड बतानी है. ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, ए की स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं किसी टाइम टी पर, बी की स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं, और वहां से ऐसा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. ठीक है, अब ए की स्पीड देखिए किसी टाइम पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला का यूज करेंगे. मैं देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कन्वेंशन यूज कर लेता हूँ. नीचे के मोशन को मैं नेगेटिव कंसिडर कर लूंगा, ऊपर के मोशन को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लूंगा. ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ. ठीक है, किसी इंस्टेंट पर ए की वेलोसिटी देखिए क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, किस डायरेक्शन है, पॉजिटिव, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिख लिया. ठीक है, एक्सीलरेशन तो देखिए ऑलवेज क्या है, नेगेटिव आएगा, तो माइनस जी टी हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ ए आ गई. वेलोसिटी ऑफ बी को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इनिशियली रेस्ट पर था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सीलरेशन इसका माइनस जी, यानी कि नेगेटिव में है तो इसलिए माइनस जी लिख लिया, तो माइनस जी टी के इक्वल लिख लूंगा. ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन टू. ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी, देखिए इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए. ठीक है, वी ए कितना आपका, यू माइनस जी टी. ठीक है, माइनस ऑफ वीबी, वीबी देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, माइनस जी टी के इक्वल, इसका आप क्या कर लीजिए यहाँ से, मॉड ले लीजिए. ठीक है, तो बच्चों ये देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी यू माइनस जी टी प्लस आपका कितना हो जाएगा जी टी. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका यू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी आवर रिलेटिव स्पीड. ये क्या जानी चाहिए आपकी, रिलेटिव स्पीड आ जानी चाहिए. ठीक है, ये तो आपकी वैसे भी आई जाती है देखिए, क्योंकि देखिए वैसे भी हम बता सकते थे. ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी स्पीड क्या थी आपकी, यू प्लस की तरफ थी. एक्सेलरेशन देखिए दोनों का क्या है, सेम है. तो एक्सेलरेशन वाले टर्म तो देखिए हम रिलेटिव जब भी फाइंड आउट करते हैं तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेता. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, तो ये यू पॉजिटिव थे, ये जीरो थी, तो यू माइनस जीरो सीधे हम यू बता सकते थे. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पर से आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर से जो आपका ऑप्शन है, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.